हमारे दिमाग के दो हिस्से होते हैं, कॉन्शियस माइंड और सबकॉन्शियस माइंड। कॉन्शियस माइंड दिमाग का वो हिस्सा है जिसे हम सोचते हैं, जबकि सबकॉन्शियस माइंड दिमाग का वो हिस्सा है जो भावना, विचारों और यादों का भंडार है। सबकॉन्शियस माइंड के पास बहुत कुछ करने की काबिलियत है, लेकिन हम में से बहुत से लोगों को इसके बारे में नहीं पता। सबकॉन्शियस माइंड की मदद से हम अपने आप को लोगों से दूर रख सकते हैं। इसकी मदद से हम अपने सपनों को सच करके खुशहाल जिंदगी जी सकते हैं। इस वीडियो में हम जानेंगे कि हम अपने सबकॉन्शियस माइंड को किस तरह इस्तेमाल कर सकते हैं, अपने अंदर की छुपी हुई ताकत को बाहर लाकर कैसे अपनी जिंदगी को बेहतर कर सकते हैं। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। हम जो भी सोच लेते हैं हमारा सबकॉन्शियस माइंड वही मान लेता है। अगर किसी काम को करने से पहले हम ये सोचे कि वो हम कर सकते हैं तो हम उस काम को जरूर कर लेंगे। इसका उल्टा सोचने पर उल्टा ही होगा। इतिहास में बहुत से ऐसे लोग हुए जिन्होंने सबकॉन्शियस माइंड पर जीत हासिल कर बड़े बड़े काम लिए। इनमें से एक नाम है स्कॉटलैंड के सर्जन डॉक्टर जॉन सेलिसबरी। ऑपरेशन से पहले वो अपने मरीजों को यकीन दिलाते कि वो उन्हें जरूर ठीक कर देंगे। उनके मरीज इस बात को मान लेते थे, जिससे उनके सबकॉन्शियस माइंड पर असर पड़ता था और यही असर उनके शरीर पर भी दिखता था। सबकॉन्शियस माइंड की ताकत को समझने के लिए हम हिप्नोटिज्म का एग्जाम्पल ले सकते हैं। आपने देखा होगा कि कुछ जादूगर लोगों को हिप्नोटाइज करके उनसे कोई भी काम करवाते हैं। वो ऐसा इसलिए कर पाते हैं क्योंकि वो उनके कॉन्शियस माइंड को यकीन दिलाते हैं कि वो अब उनके वश में है। इसके बाद उनका सबकॉन्शियस माइंड इस बात को मान लेता है और वो वही काम करता है जो उनसे कहा जाता है। आप खुद अपने सबकॉन्शियस माइंड का इस्तेमाल करके आप इससे कुछ भी करवा सकते हैं, जो भी काम कराना चाहते हैं। सबसे पहले अपने आप को यकीन दिलाएं कि ये काम आप कर सकते हैं। इसके बाद बचा हुआ काम आपका सबकॉन्शियस माइंड कर लेगा। एक बार एक राजा थे, उनके पास एक जादुई तलवार थी। उस तलवार को लेकर वो जब भी किसी भी युद्ध में जाते तो जीत कर ही वापस आते। एक दिन उनकी वो तलवार खो गई। वो निराश हो गए। उन्हें लगा कि वो अब कोई भी युद्ध नहीं जीत पाएंगे और अपनी प्रजा की हिफाजत नहीं कर पाएंगे। उन्होंने अपने मंत्रियों को बुलाया और कहा कि जो कोई भी तलवार को ढूंढ के लाएगा उन्हें इनाम दिया जाएगा। 2 दिन के बाद उनके एक मंत्री ने वो तलवार उन्हें ढूंढ कर दे दी। अब राजा फिर से सभी युद्ध जीतने लगा। 5 साल के बाद राजा के एक मंत्री ने बताया कि वो तलवार नकली है, असली तलवार तो तहखाने में है। अगर वो तलवार नकली थी तो राजा नकली तलवार से सभी युद्ध कैसे जीत पाया? जादू तलवार में नहीं था, उनके सबकॉन्शियस माइंड में था। जब वो सोचते कि तलवार के होने से वो युद्ध जीत जाएंगे तो वो जीत कर ही वापस आते। इस तरह आप अपने सबकॉन्शियस माइंड को कुछ भी यकीन दिला सकते हैं। अपनी सोच अच्छी रखने का एक तरीका है कि आप जलन करना छोड़ दीजिए। अगर आप किसी से जलन करेंगे तो आपको लगेगा कि वो आपसे आगे है और अंदर ही अंदर आप अपने आप को छोटा समझने लगेंगे। इसलिए आप उसका उल्टा सोचिए। आप ये सोचिए कि सभी लोग आगे बढ़ें और तरक्की करें। दूसरों के बारे में अच्छा सोचने से आप खुद के बारे में अच्छा सोच पाएंगे और अपने सबकॉन्शियस माइंड को यकीन दिला पाएंगे कि आप सफलता हासिल कर सकते हैं। अगर हम अपने अंदर से नेगेटिव सोच को निकाल दें तो हम आसानी से खुशी पा सकते हैं। खुश रहने के सारे तरीके आपको आपके अंदर ही मिलेंगे। बाहरी चीजों से आप कभी खुश नहीं रह सकते। एक बार एक सेल्समैन ने लेखक से कहा, वो सेल्समैन बहुत मेहनत करता था, उसे प्रमोशन नहीं मिल रहा था। वो दिल ही दिल में अपने बॉस को बुरा भला कहता था। वो सोचता था कि उसका बॉस उससे नफरत करता है, इसलिए वो उसे प्रमोशन नहीं दे रहा। लेखक ने उसे अपनी सोच बदलने की सलाह दी। उस सेल्समैन ने अपने बॉस के बारे में अच्छा सोचना शुरू किया और रोज उनसे सेहत के बारे में पूछने लगा। एक दिन उसके बॉस ने उसे अपने पास बुलाया और उसे सेल्स मैनेजर बना दिया, साथ ही उसकी सैलरी भी बढ़ा दी। खुश रहना आपके हाथ में है। आप अच्छी सोच रखकर खुश रह सकते हैं। कभी कभी हम अपनी किसी गलती के लिए खुद को माफ नहीं कर पाते और अपने आप को ही सजा देते रहते हैं। अपने दुख को अपने रास्ते से हटाने के लिए हम अलग अलग रास्ते अपनाना शुरू करते हैं और कभी कभी नशे का सहारा लेते हैं। ये आदतें दुख और बीमारियों को न्योता देती हैं। इनसे छुटकारा पाने के लिए सबसे पहले आपको अपने आप को माफ करना होगा।
आप अपने अंदर से गलत भावनाओं को और नेगेटिव सोच को बाहर निकाल दीजिए। धीरे धीरे आप देखेंगे कि आप अपने दुख से आज़ादी पा रहे हैं और एक अच्छी जिंदगी की तरफ बढ़ रहे हैं। आपने जिंदगी में जो कुछ भी चाहा आपको डर के उस पार मिल जाएगा। डर सिर्फ एक वहम है जो आपको सच्चाई नहीं देखने देती। अक्सर लोगों को बूढ़े हो जाने का डर रहता है। क्या आप जानते हैं बुढ़ापा किसे कहते हैं? जब आप कुछ नया करना छोड़ देते हैं तब आप बूढ़े हो जाते हैं। अगर आप जवान रहना चाहते हैं तो आप हमेशा कुछ नया सीखते और करते रहिए। कुछ लोग रिटायर होने के बाद घर पर बैठकर अपने मरने का इंतजार करते हैं। उनके हिसाब से अब उनकी जिंदगी में कुछ नहीं रह गया। उनके शरीर की ताकत खत्म हो गई है और अब बस घर पर बैठकर सोना और आराम करना ही उनकी जिंदगी का मकसद रह गया है। जब आप ऐसा सोचने लगते हैं तब आप बूढ़े हो जाते हैं, क्योंकि आपकी सोच बूढ़ी हो चुकी है। अगर आपको जवान रहना है तो आप अपनी सोच को जवान रखिए। रिटायर होने के बाद आप दुनिया घूम सकते हैं और अपना बचे हुआ शौक पूरा कर सकते हैं। आप अपनी जिंदगी किसी भी उम्र में खुशी से जी सकते हैं। सबकॉन्शियस माइंड हमेशा काम करता रहता है और इसकी शक्ति का इस्तेमाल करके आप अपनी जिंदगी के फैसले आसानी से ले सकते हैं। इसकी मदद से आप अपने डर पर काबू पा सकते हैं, लोगों से लड़ सकते हैं और अपने सपनों को हकीकत में बदल सकते हैं। डर पर काबू पाने के लिए आप ये तरीके आजमाइए। आपको जिस भी काम से डर लगता है, आप रोज सोचिए कि आप उस काम को कर रहे हैं और लोग आपको शाबाशी दे रहे हैं। ऐसा करने से ये बात आपके सबकॉन्शियस माइंड में बैठ जाएगी और आप अपने डर से आज़ादी पा लेंगे। आज की वीडियो में इतना ही। आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।